देखो, अभी पिछला जो बजट आया था 2021 का जो बजट था, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये बोला था कि हम बैड बैंक्स बनाएंगे, ठीक है। जिसके लिए उन्होंने करीब 30,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो दिया था। तो देखो, अभी ये बैड बैंक बन गया है, ठीक है। तो अभी ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। देखो, ये बैड बैंक क्या है, आपको पता होगा। जब बैंक्स, जो भी जितने भी बैंक्स होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये लोग क्या करते हैं आम आदमी को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लोन देते हैं, जिसके बदले में उनको एक इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है बैंक को। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लोन जो होता है, ये लेने के बाद कई लोग इंटरेस्ट नहीं चुका पाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से लोन भी नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उनका पैसा तो फंस ही गया है ना। और पैसा अगर बाहर फंसा रहेगा, वापस नहीं आएगा, तो बैंक के पास जो पैसा है वो कम होता जाएगा, उनका एसेट कम होता जाएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। लाइबिलिटी क्या होती है, जो हम बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो कि बैंक को हमें जब हमारी ज़रूरत होती है निकालने की, तो बैंक को हमें देना होता है, ठीक है। तो वो हमारा पैसा होता है, लाइबिलिटी, तो वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम अगर पैसा निकालने जाएंगे और बैंक के खुद के पैसे बाहर फंसे हुए, एसेट खुद बाहर फंसा हुआ है, तो बैंक हमको कैसे पैसा देगा, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे से कई सारे बैंक्स डूबने लगते हैं, क्योंकि उनका पूरा पैसा बाहर फंसा होता लोन के रूप में, क्योंकि बैंक का सबसे बड़ा काम ही यही होता है, लोन देना, है ना, जिससे पूरा बैंक चलता है, जिसके ब्याज से पूरा बैंक चलता है। तो ये जब पैसा बाहर, करोड़ों का पैसा जो बाहर फंस जाता है, तो बैंक डूबने के कगार पर आ जाता है। तो इसीलिए उनकी बैलेंस शीट जो है वो भी बिगड़ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स को लोन देने से मना कर दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा कहा जाता है कि अभी आपके पास पैसे उतने नहीं हैं, आप अगर अब लोन देने लग गए तो आपका जो बैंक है वो डूब जाएगा, इसीलिए अभी कुछ टाइम के लिए आप लोन मत दीजिए, है ना। तो इससे बैंक को भी नुकसान होता है, ठीक है। तो लेंडिंग उनकी बंद हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए बैड बैंक को बनाया गया है। देखो, बैड बैंक क्या होता है, दो स्ट्रक्चर है बैड बैंक के अंडर, दो चीज़ें आती है, एक है एनएआरसीएल, एक है आईडीआरसीएल। एनएआरसीएल का फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और आईडीआरसीएल का फुल फॉर्म है इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी। आप सबको पता होगा एनपीए क्या होता है। देखो, इसी को एनपीए भी कहते हैं, ठीक है। जब बैंक लोन दे देती है, उसके बाद अगर 90 दिनों तक ब्याज जो है वो ओवर ड्यू रह गया, मतलब ब्याज नहीं दे रहा है वो इंसान जिसने लोन लिया है, तो ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, मतलब ये किसी काम का फिर नहीं रहता। ये लोन बैंक समझ लेती है कि अब शायद डूब जाएगा ये पैसा, ठीक है। और इसी फंसे हुए लोन को, इसी फंसे हुए कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, जिसकी वसूली के लिए बैड बैंक को बनाया गया है। बैड बैंक के दो स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, बैड बैंक के अंदर एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल काम करेगा, ठीक है। एनएआरसीएल क्या करेगा कि बैंक से उन एसेट्स को खरीदेगा जो कि उनके बाहर फंसे हुए हैं, ठीक है। उनको सबको ले लेगा, ताकि उनका जो बैलेंस शीट है वो ना बिगड़े, और आगे का काम बैंक अपना चालू रख सके, मतलब पैसे लोन वोन देने का काम चालू रख सके। तो उनका जो भी बैलेंस शीट है, उसमें जो एनपी है, उसको जो एनएआरसीएल है वो खरीद लेगा, ठीक है। उसके बाद आईडीआरसीएल क्या करेगा, वो उन्हीं स्ट्रेस्ड एसेट्स को मार्केट में बेचेगा, ठीक है। मतलब पहले एनएआरसीएल बैड लोन्स को बैंक से खरीद लेगा, 100% पैसों में खरीदेगा। देखो, उसके बाद क्या है, 15% जो प्राइस रहेगी उसको कैश में पेमेंट पहले ही कर देगा एनएआरसीएल, ठीक है। बैंक्स को पहले ही दे देगा, क्योंकि उसने पूरा जो बैड लोन है वो खरीदा है, उसका 15% दे देगा। लेकिन अभी 85% जो बचा हुआ है वो कैश में नहीं देगा, एक रिसिप्ट के तौर पर दे देगा, ठीक है। एक गारंटी के तौर पर दे देगा, सिक्योरिटी रिसिप्ट के तौर पे बैंक्स को एनएआरसीएल दे देगा। क्यों? क्योंकि जो बैड लोन खरीदा है बैंक एनएआरसीएल ने बैंकों से, उसको अभी आईडीआरसीएल मार्केट में बेचा नहीं है, बेचने से पहले ही 15% कैश उनको दे दिया है, ठीक है। लेकिन बाकी का जो 85% है वो जब बिक जाएगा, जो बैड लोन है, तब बाकी का 85% जो पैसा है वो बैंक्स को दिया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। देखो, बैड बैंक्स क्या करेगी कि जो बैड लोन्स हैं उनको मार्केट में सेल करेगी। अब क्या भरोसा, मान लो 500 करोड़ का है या 1000 करोड़ का अगर बैड लोन है, वो मार्केट में बिका, तो क्या पता कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 1000 करोड़ में ही खरीदा जाए उसको मार्केट में, कम भी मिल सकता है ना। 800 करोड़ मिला, मान लो 1000 करोड़ की जगह 800 करोड़ मिला, तो जो ये एनएआरसीएल है और आईडीआरसीएल है, मतलब जो बैड बैंक्स है, ये क्या करेंगी, 85% पैसा
पैसा जो है वो बाद में देंगी, ठीक है। और मान लो अगर कम मिलता है मार्केट से, अगर इन बैड लोन्स को बेचने के बाद बैड बैंक्स को कम पैसा अगर मिलता है, 1000 करोड़ का जो बैड लोन है वो बेचकर इनको अगर मान लो 800 करोड़ मार्केट से मिलता है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसा दिया है, जैसे 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने पिछली साल दिया था, ठीक है, मतलब अनाउंस किया था, तो उन 30,000 करोड़ में से कुछ पैसों को एडजस्ट इधर करके बैंक्स को वापस कर दिया जाएगा, 85% उनका पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैंने आपसे मान लो कुछ सामान खरीदा है 100 रुपये का, मैंने आपको उसका 15% पैसा पहले ही दे दिया है, बाकी का 85% पैसा मैं आपको तब दूंगी जब वो सामान मैं बेच लूँगी मार्केट में और मेरे को मार्केट से पैसा मिलेगा। मान लो वो सामान मार्केट में बेचने के बाद मुझे कम पैसा मिलता है, जितने में मैंने आपसे ख़रीदा है उससे कम पैसा मिलता है, जितने का मुझे घाटा हुआ वो मुझे सरकार दे देगी, उतना पैसा मुझे सरकार दे देगी और पूरा पैसा लेकर के मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 85% जो बाकी का है वो बाद में पे किया जाएगा बैड बैंक्स के द्वारा बैंक्स को। तो मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो बैड बैंक्स है वो दूसरे जो बैंक्स हैं जिनका एनपीए बढ़ता जा रहा है, उनका जो दिमागी बोझ है, उनके जो बैंक का जो बोझ है उसको कम करेगी और पैसों की वसूली करेगी। इससे पहले भी बहुत कुछ किया गया है एनपीएस को क्लियर करने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे रास्ते अपनाए गए, लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लास्ट में इस बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया और अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, बैड बैंक्स में आप जाकर डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते, उनका काम सिर्फ यही होगा कि दूसरे जो बैंक्स हैं उनके एनपीएस जो बाहर फंसे हुए, लोन्स जो बाहर फंसे हुए, उससे उनको मुक्ति दिलाना, ठीक है। हम आम आदमी जाकर के बैड बैंक्स में पैसे वैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये उनका काम बिल्कुल भी नहीं है। बैंक नाम है बट बैंक का जो डिपॉजिट वाला और लेंडिंग वाला काम है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। अगर कहीं भी सवाल में आए कि क्यों बनाया गया है, क्या इसका एम है, तो एनपीएस जो बढ़ते जा रहे हैं बैंक्स के पास, ठीक है, उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रही है, बैड लोन्स जो बढ़ता जा रहा है उसको क्लियर करेगी ये बैड बैंक, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक डिटेल में समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।